चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ लिमिट का बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं सीधा सीधा क्लास 12 का जो अपना मेन टॉपिक है, जो मेन चैप्टर है, डेट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन, if graph can be drawn without lifting pen, if graph can be drawn without lifting pen, then that is कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया, इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूटी और देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला सीधा सीधा कि कोई भी ग्राफ हम बिना पेन को लिफ्ट किए, यानी कि बिना पेन को उठाए हुए यदि हम ड्रॉ कर दे किसी प्लेन पे, तो वैसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक प्लेन लिया, इस पे हमने एक यूं ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए मान लिया कि सपोज इसको हम थोड़ा सा लिमिट से इंटर रिलेट करते हैं। लिमिट में हमने क्या देखा था, लिमिट में हमने एक कुछ क्वेश्चन लिया था और उसके अकॉर्डिंगली समझा था। तो लिमिट में हमने क्या समझा कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2 अपना देता है और फंक्शन अपने को बोलता है f(x) इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ हमने देखा कि x का वैल्यू 1, 3, 4, 5 सब कुछ हो सकता है, पर x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसमें हमने जो लिमिट में देखा था कि हम इसको 2 पर रीच कराते थे, आइदर इन लेफ्ट हैंड आइदर इन राइट हैंड, और उसको एग्जिस्ट करवाते थे। कंटिन्यूटी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, पर कंटिन्यूटी में क्या हमने बोला, कंटिन्यूटी में हमने क्या किया, कंटिन्यूटी में हमने ग्राफ को समझा। और कंटिन्यूटी में बोलता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि बिना पेन और पेंसिल उठाए किसी भी ग्राफ को अगर ड्रॉ कर दें तो वैसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अब देखिए लिमिट में जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, अगर नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, अगर नहीं याद है तो हमने देखा कि हम जैसे जैसे 1, 2 पर रीच कर रहे थे, हमारा फंक्शंस कहाँ रीच कर रहा था, या तो हम लेफ्ट हैंड से जा रहे थे या तो हम राइट हैंड से जा रहे थे। तो जैसे जैसे हम 2 पर रीच कर रहे थे, फंक्शन जो है हमारा वो 4 पर रीच कर रहा था, लेकिन एग्जैक्टली 2 पे वो 4 नहीं था, मतलब कि जो वैल्यू है वो उसके आसपास एग्जिस्ट कर रहा था। तो लिमिट में ये जो ग्राफ हम जो स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, ये जो ग्राफ दे रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ पे क्या हो जा रहा था, ब्रेक हो जा रहा था। तो लिमिट में हम क्या कर रहे थे कि हम LHS से और RHS से चल रहे थे, अगर दोनों वैल्यू हमारा सेम था तो LHS दैट मस्ट बी इक्वल टू RHS, तो हम लिमिट को एग्जिस्ट कर रहे थे। कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में हम LHS से भी चलेंगे, RHS से भी चलेंगे, और एट पॉइंट पे भी देखेंगे क्या एट पॉइंट पे 2 = 4 है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज हम एक वैल्यू लेते हैं 1 और 2, और मैंने क्या बोला कि इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस 2 पे अगर हमारा वैल्यू 4 आ रहा है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये आपको पता है कि ये अपने फंक्शंस का वैल्यू होता है, ये अपना x का वैल्यू होता है। तो इस 2 पे अगर वैल्यू हमारा 4 आ रहा है तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। सपोज वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल हेयर, कि सपोज हमने एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और सपोज कि यहाँ पे ये जो है ये 2 पे हम अगर LHS से चलते हैं तो हमारा 2 पे जो फंक्शन है वो 4 आता है, पर हम RHS से चलते हैं तो हमारा 2 पे, हमारा 3 पे जो फंक्शन है वो 4 ना आके कुछ और आ जाता है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि LHL विच इज़ नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना। जबकि यहाँ आप देखिए कि LHL जो है वो RHL के बराबर है, मतलब कि हम LHL से चले या RHL से चले या एट पॉइंट पे चले। एट पॉइंट पे 2 पर कितना है हमारा 4, LHL से चल रहे हैं तो इससे हमारा कितना फंक्शन आ रहा है 4, RHL से चल रहे हैं तो इससे हमारा फंक्शन कितना आ रहा है 4। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। मतलब कि इस ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, पर इसमें क्या हो रहा है, इस ग्राफ में ब्रेक आ जा रहा है। लिमिट में हम क्या करते हैं कि लिमिट में हम सिर्फ LHL और RHL देखते हैं, जबकि कंटिन्यूअस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर LHL, RHL और एट पॉइंट तीनों देखेंगे। अगर तीनों हमारा एग्जिस्ट है देन द फंक्शन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस। इसलिए मैंने यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दिया, इस डेफिनेशन में हमने बोला कि कोई भी ऐसा ग्राफ जिसको हम बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर दें, तो वैसे फंक्शन को हम सीधा सीधा कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। यानी कि बिना किसी ब्रेक के हम ड्रॉ कर दें तो वैसे फंक्शन को हम सीधा सीधा कंटिन्यूअस फंक्शन हम बोलेंगे, ठीक है। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बनाकर दिखलाता हूँ। इसलिए मैंने पहले आपको लिमिट पढ़ा दिया, क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी और लिमिट है ये एज इट इज़ डिट्टो सेम है, ठीक है ना। तो आपको अगर लिमिट बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप लिमिट में जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअस आपका उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ कंटिन्यूटी का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बनाकर दिखला देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है हमारा कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट ऑड इज इन fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 और 1 पे x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो LHL, RHL और एट पॉइंट तीनों अपना सेम होगा तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है, लिमिट की तरह ही। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, हम सबसे पहले LHL के साइड से चलेंगे। तो LHL के साइड से चलेंगे तो फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 0 माइनस, और 0 माइनस से फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो हमने फंक्शन ले लिया मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, ठीक है। फिर हम करेंगे लेट, वही जो हम लिमिट में करते थे एज इट इज डिट टू वही यहाँ भी करेंगे, लेट x टेंस टू 0 माइनस h देन x टेंस टू 0। तो ये फंक्शन जो fx है ये हमारा हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h विच इज इक्वल टू x की जगह पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, यानी कि h अपॉन माइनस h विच इज इक्वल टू -1। तो LHS से चल रहे हैं तो हम कहाँ पहुँचे, -1 पे। अब हम RHL से चलते हैं तो RHL में भी वही करना है अपने को। RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, फंक्शन fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस पे फंक्शन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, ठीक है ना। क्योंकि 0 प्लस है तो 0 से छोटा भी यही लेंगे और 0 से बड़ा भी यही लेंगे, ठीक है ना। फिर अगेन वही करेंगे काम, लेट x टेंस टू 0 प्लस h, तो h टेंस टू हो जाएगा ये 0, यानी कि फंक्शन fx, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x के जगह पर 0 प्लस h अंदर मॉडुलस में 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ h अपॉन h, यानी कि h अपॉन h यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा सिंस, यहाँ हम देखेंगे कि LHS से चल रहे हैं तो हम -1 पे पहुँच रहे हैं, और RHS से चल रहे हैं तो हम 1 पे पहुँच रहे हैं, और एट पॉइंट पे अपना 1 है। तो हम लिख देंगे सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। और RHL हमारा एट पॉइंट के इक्वल है, सो फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन हमारा नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलिए आगे हमारा बोलता है अगला क्वेश्चन, सो डैट द फंक्शन fx इज गिवन बाय fx इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो 0 होगा। ठीक है, हम वही काम करेंगे इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम LHL से चलेंगे और LHL पे हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला, यानी कि x साइन 1/x। फिर हम करेंगे लेट x टेंस टू 0 माइनस h, जैसा कि हम करते आ रहे हैं अभी तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। x टेंस टू 0 माइनस h, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा 0, जैसे जैसे x हमारा 0 के पास जाएगा h हमारा 0 के पास जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बन जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x के जगह पर हो जाएगा 0 माइनस x इक्वल टू लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू x के जगह पर 0 माइनस h, और ये हो जाएगा साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस h और ये हो जाएगा साइन 1/-h। ठीक है ना। अब इसके बाद अपने को कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा तो हम सीधा सीधा टेकिंग लिमिट कर दें। टेकिंग लिमिट कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 इंटू सम वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम एज इट इज़ इसी तरीके से हम RHL पे चलेंगे। तो RHL भी देखिए, RHL भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही ना। तो फिर 0 इंटू 0 करेंगे विच इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ LHL से भी चल रहे हैं तो 0 पे आ रहे हैं और RHL से भी चल रहे हैं तो 0 पर आ रहे हैं, और एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा 0 है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट पॉइंट। ठीक है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो द, ये आपको एग्जाम में लिखना है इस लाइन को, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट पॉइंट, सो द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी अपने को सेम करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है ना। हम सबसे पहले इसमें भी LHL से चलेंगे। तो LHL से स्टार्ट करते हैं। तो LHL से ये हो जाएगा LHL फंक्शन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है ना। तो 0 माइनस पे फंक्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। तो फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे e टू दी पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, फिर आगे हम वही काम करते हैं। ठीक है, आगे हम वही काम करते हैं। लेट x टेंस टू 0 माइनस h, तो h टेंस टू 0। अभी तक जो करते आ रहे वही करना है अपने को। तो फंक्शन हमारा बन जाएगा, फंक्शन f के जगह पर हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा 0 माइनस h, और ये लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर 1/0 माइनस h विच इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1/h माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर e टू दी पावर माइनस 1/h और प्लस 1। ठीक है, अपने को पता है कि अगर e टू दी पावर माइनस x हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर x। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 1/h है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर 1/h माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1/e टू दी पावर 1/h प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अपने को पता है कि लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 हो, सही ना। अपने को क्लास 11 का लिमिट पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 हो, और प्रॉपर्टी बोले हमारा 1/e टू दी पावर 1/h 1/e टू दी पावर 1/h।
तो ये वैल्यू हमारा 0 बन जाता है। ये क्लास 11th में प्रूवमेंट है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये 1e⁻, और आप अगर डायरेक्ट भी करते हैं ना तो डायरेक्ट भी टेकिंग करेंगे तो ये x टेंस टू 0, 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1/∞ विच इज इक्वल टू 0, और e⁻0 विच इज इक्वल टू अगेन 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 0, यानी कि -1/1 विच इज इक्वल टू -1 हमारा आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे RHL से चलेंगे, तो RHL से चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा RHL से कितना हो जाएगा, तो फंक्शन f(x) हो जाएगा, फंक्शन f(x) के बाद लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस में फंक्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। तो हमने 0 प्लस में फंक्शन ले लिया अगेन ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा e⁻1/x - 1 अपॉन डिनोमिनेटर e⁻1/x और +1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे फिर से वही करना है अपने को कि लेट x टेंस टू 0 प्लस h, इसलिए ये h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पे ये फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन f(x) लिमिट h टेंस टू 0 और h टेंस टू 0 पे आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा e⁻1/0 प्लस h विच इज इक्वल टू h - 1 और डिनोमिनेटर e⁻1/h और +1। अब हम क्या करेंगे, बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1/e⁻h से डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म हमारा बन जाएगा 1 - 1/e⁻1/h और डिनोमिनेटर 1 + 1/e⁻1/h। हमने क्या किया, बोथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर में e⁻1/h से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया सीधा सीधा, तो हमारा ये टर्म आ जाएगा और ये टर्म अगेन हमारा फिर यही प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 बन जाएगा, ये टर्म हमारा 0 बन जाएगा, 1/1 विच इज इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है, तो सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो द फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कुछ और इसमें कुछ NCERT टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये अपना NCERT का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। रेफरेंस बुक के लिए आप लोग RD शर्मा, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, अरिहंत, आप जो भी बुक से बनाना चाहते हैं आप बनाइए और क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।